नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। आज के जन आवाज कार्यक्रम में विशेष अतिथि के बोलेना छी और आई पर्सनली हमहू बहुत उत्साहित छी क्योंकि पहली बार जन आवाज कार्यक्रम में जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य के आय आमंत्रण करना छी। हुनक विचार आय बुझे छिए जे जनमत पार्टी अखनी कोन स्थिति से गुजर रहल छे। चौतरफी एक नंबर के बाद जैसे जन आक्रोश जैसे जनता जनमत पार्टी के ओर एकदम खुले आम समर्थन कर रहा है। तो कतो कतो से प्रशासनिक दबाव होए, कोनो दोसर पार्टी के दबाव होए, रेणु यादव के प्रसंग लाकर वो आबि रहल छै। तो अही पर आइ विशेष चर्चा करब और आइ के स्टूडियो में आमंत्रण करल गेल छै सुरेंद्र मधेसी जी के। स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। अभी के राजनीतिक का देखल जाओ तो दोसर पार्टी के जनमत पार्टी प्रति केहन किस्म के दृष्टिकोण कह सके छिए, जनों की भखरे के घटना और नेत्री रेणु यादव के अंतर्वार्ता सुनते रही तो कतो कतो ई बात का भी उठान करल गेल छे जे 70 से जनमत पार्टी के कार्यकर्ता का लखेट दिल के रे। ए पहा की कहल जाए छे। शुरू से जब हम सब की गए जे संगठन में शुरू से जब लागल छी तब से संघर्ष करके अपन संगठन का हम सब निर्माण कर रहल छी। और जे कहल के 70 में जनमत पार्टी के कार्यकर्ता के लखेट दिल के या कि ओकरा धपा दिल के ई पूरा निराधार बात सब छी। आ ई अपने के की कहे छै से गौर में जे नरसंहार के बारे में जे बजले उ अशोभनीय बात छी। क्या रेणु यादव अखन रेणु यादव नहीं छी, जसपा के नेत्री नहीं छी, वो अखन नेपाल सरकार के एकटा अंग छी। और नेपाल सरकार के अंग द्वारा एहन किस्म के अभिव्यक्ति जे छे उ घोर निंदनीय छी। आ वही पे नेपाल सरकार के अपन काम करबा के चाहिए। एहन किस्म के वक्तव्य दिल के ए पर अहाँ सबके प्रतिक्रिया की छे? अब हमरा सबके प्रतिक्रिया तो जे रहे से हमरा सबके केंद्रीय कार्यकारिणी समिति प्लस जनमत पार्टी के लेटर पैड में वो सब चीज़ की गई से प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सब चीज़ दे देना से। और अखनी हमरा सबके अपन किसान आंदोलन भ रहल छे। 1 महीना पूरी गेले, काल्हे 1 महीना भेल छे और यथावत रहबे करते। और आवे वाला 20 गते से की कहे हाईवे केंद्रित सेहो की कहे से हेवला छे, फिर से पुनः हाईवे केंद्रित हेवला छे। अखन हम सब वार्ड में गाँव पालिका स्तर में की कहे से अपन खाली बोरा लक नांगलो लक के बाद बाल्टीन लक विभिन्न की कहे से चरण के आंदोलन सब घोषणा छे और आंदोलन सब भ रहल छे। किसान आंदोलन के मुद्दा पर हम एबे करब। सबसे पहले अहाँ सब जे ओकर बर्खास्त के मांग करे छिए, 5 दिन भ गेले बलिदानी दिवस के, अखन तक ओहन किस्म के कोनो हम सब नेपाल सरकारे के कहलिए कि एहन किस्म के अभिव्यक्ति जे एकटा नेपाल सरकार के अंग छिए और उ आदमी एहन किस्म के अभिव्यक्ति दै छै वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगतों में की कहे छै से नेपाल के मानवाधिकार वाला चीज सब जे छै ओहू में गौर घटना के पूर्ण रूपेण जे काल तक दोषी नहीं भेटल जात रहे आई पूर्ण रूपेण कोई की कहे से पब्लिक मीडिया में माइक में अनाउंस कर के कह रहल छे कि हम की कहे से गौर हत्याकांड करे न रहिए और आवे वाला दिन में एहन किस्म से हेते तो हम लोग फेर दोहरेबे से वाला बात जे की कहे से एकटा ई सामंत तंत्र वाला बात सब जे कर रहल छे, हिटलर वाला बात सब कर रहल छे, ई बहुत नहीं नीक बात छे। और आवे वाला दिन में एहन किस्म के जे भी कंस राज सब छे ओकरा अंत करे पड़ते और जनता राज कायम करे पड़ते। हिमालय टेलीविजन के अंतर्वार्ता में तो मंत्री रेणु यादव इहो कहल के ई गौर संहार फेर से होतिए यदि हम नहीं बचा देतिए तब जनमत पार्टी के महिला बच्चा सब कोई लाठी भाठा लक आक्रमण करे ले चली आल रहे। ई तो लोकतंत्र में विरोध करे के अधिकार है और ई पूर्ण अधिकार है।
और राज्य सत्ता से जे अधिक की कहै छै से विरोध नहीं करबै तो कतऽ जेबै। विरोध करे के तरीका है से कैसे लाठी भट्ठा लऽ कऽ चलि एलै, जकर प्रमाण सीडीओ साहब लग छै, जकर प्रमाण स्वरूप प्रशासन लग छै। तो एहन किस्म के गतिविधि जनमत पार्टी आप कर रहल छै, मुठभेड़ वाला बात कर रहल छै। नहीं, ई कोनो किस्म के मुठभेड़ नहीं छै। अपन आत्म सुरक्षा के लेल किसान सब जे भी की कहै छै से जा रहल छै, वो अपन की कहै छै से अपन हथियार लए कऽ, अपन की कहै छै सिस्टम लए कऽ जे भी उ सब छै तो ओहि जगह में जाइ छै और अपन आत्मरक्षा के लेल जाइ छै। इहो बात बताबै छै यदि हम रूट परिवर्तन नहीं करतिए तो ओहिठमा फिर गौर के घटना दोहराइतिए और जनमत पार्टी एकर दोषी हेतिए। ई तो हमरा सबके की कहै छै से पूर्ण अपना पूर्ण की कहै छै से पहले से संघीय कोनो रेणु यादव मात्र नहीं है, संघीय जे भी मंत्री सब है वही सबके कार्यक्रम घोषणा विरोध करे के हमरा सबके तो पहले से घोषणा छले। तो उ चीज तो मंत्रियों जी का बुझा पड़ले ना कि जब एहन किस्म के आंदोलन मधेश में चल रहा है तो वही जगह में जाकर हम विवादित नहीं बनाबी, वो तो ओकरो बुझा पड़ते ना। हम तो जनता छिए, हम तो आंदोलन करै छिए, हमर तो अधिकार छै, हम अपन अधिकार के लेल कर रहल छी, किसान के अधिकार के लेल कर रहल छी। किसान के कार्ड चाहिए, किसान के बीमा चाहिए, किसान के की कहै छै मुआवजा चाहिए, मल खाद चाहिए, एहि सब पर हम सब आंदोलन कए रहल छी ना। लेकिन अगर वो बात सुन देते तो वो ई सब चीज के अवस्थे ने कतौ हेतै ना, लेकिन नहीं सुनै छै। ओहो सब तो ई बात बताबै छै, एहि सब के लागी जे प्रोसेस छै, ओ प्रोसेस तो हम सब कर देलिए। आब अखन के कंडीशन में जनमत पार्टी जे डॉक्टर सीके राउत अपने एकटा अहिंसा के पुजारी रहे, अखनी उत्पात मचबै खातिर लाठी लए कऽ भाटा लए कऽ जते भी मंत्री, चाहे वो महेंद्र राय यादव हुए चाहे वो रेणु यादव हुए, ओकरा लखेटे खातिर चलि आबै छै। नहीं तो ई तो एहि सब चीज के ट्रेडिशन बनावे वाला व्यक्ति के, एहन किस्म के राजनीति के उत्पत्ति करता के, लाठी फट्टा के संस्कार मधेश और मधेसी समाज में बैठावे वाला के, तो और चीज पर सवाल पैदा है के चाहिए। राजनीतिक में सही में ये लाठी फट्टा ये सब नहीं चाहिए, लेकिन एहि चीज के संस्कार बैठावे वाला के, तो अखन के अवस्था में कोई खुशी से लाठी फट्टा लैके तो ओहि जगह पर तो नहीं जाइ छै, नहीं जाइ छै। ई तो कुछ न कुछ काल्हि के दिन में जे आंदोलन सब विगत का आंदोलन सब जे भेल रहे, वही आंदोलन के जे देखना छै, बुझना छै कि एहि किस्म से करना छै, तो वही किस्म से अखन जे नया भी मतलब जे भी आदमी जनमतो पार्टी में लागल छै या कि किसान सब जे भी आंदोलन में जाइ छै, उ चीज तो ई संस्कार तो पहले से बैठाल छै ना। कोनो ई जनमत पार्टी की कहै छै से एहि संस्कार के की कहै छै से एडॉप्ट केलकै से वाला बात तो नहीं। अहाँ सब विगत में अहिंसा के पुजारी रहिए, हम सब अहिंसा के अखनियो, गांधी हम सब अखनियो गांधी के मानै छियै, शांतिपूर्ण अखनियो छियै, लेकिन शांतिपूर्ण के जे ई फटा जुलूस ई एहि सब के जे की कहै छै से गाड़ी में आग लगबे वाला जे फार्मूला बनायल गेल रहे, तो से पहले तो विभिन्न मोर्चा सब शांतिपूर्ण जुलूस MLA के देखियो जे की कहै छै से विरोध प्रदर्शन में आगजनी केना छै, विभिन्न प्रमाण सब छै। अहाँ सब तो ओहि सब पृथक राजनीति करे छियै ना, जनता के खातिर राजनीति करे छियै, जनता के बीच से जनमत पार्टी जी 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 वही ढंग के नामाकरणों करना चाहिए। जी जी जी। लेकिन उ व्यक्ति सब जे शैली अपनेल के, गाड़ी में आगजनी करे वाला, गाड़ी में पत्थरबाजी करे वाला, लाठी फट्टा लाकर अवरोध करे वाला, तो वह तो अहूँ सब एडॉप्ट कर रहल छियै ना। हम सब एडॉप्ट नहीं कर रहल छियै, न हम सब कार्यकर्ता के कोनो किस्म के निर्देशन दै छियै। किसान सब अबै है आ किसान सब अपन हिसाब से अबै है, और उ जे पहिलुकवा की कहै छै से सिस्टम सब जे देखना छै वह सिस्टम एठिना करे ले, लेकिन तबो हम सब बहुत प्रयास कर रहल छियै एहि सब चीज के न्यूनीकरण करे के लेल। आमूल परिवर्तन के क्षमता राखे छै जनमत पार्टी। जी जी, हम सब वही आमूल परिवर्तने के लेल की कहै छै से संघर्ष जे छै से जारी छै। तो एहिमे लाठी फट्टा तो हटबा पड़ते ना अहाँ सबके। लाठी फट्टा तो हटले छै ना, हर जगह हटले छै, लेकिन समस्या ई छै कि आत्मरक्षा के लेल अपन जे आत्म जे रक्षा छै, जे जगह में
अहाँ देखै छियै कि नेपाल सरकारके संघीय मंत्री सना आदमी जब खुला मंच से की कहै छै से थ्रेट दै छै, घेरा हाल के बर्बाद कए देबो, ई कए देबो, मर्डर कए देबो, तो वही जगह में आब अहाँ कोन किस्म के गांधीवादी बन के जेबै कि जे की कहै छै अहाँके एक्सेप्ट करत। हम सब तो बहुते चीज देख लिए ना, गांधीवादी में नेपाल सरकार के पुलिस से पकड़ेलिए नहीं कि नेपाल सरकार के फूल नहीं दिलिए कि हर जगह गेल छिए, हर चीज देख के ई जगह तक गेल छिए। आप शांति पर अहाँ सबके आस्था नहीं टिकल रहते? नहीं, शांति तो शांतिये छै, शांतिपूर्ण छै। हम कोनो एहन जरूरी नहीं छै कि शांति पर आस्था नहीं टिकल रहते, से वाला बात नहीं छै, शांतिपूर्ण छै। अखन के कंडीशन में 70 जिला से कते आदमी अरेस्ट छै जनमत पार्टी कार्यकर्ता? अखनियो देखियो कते दमन छै कि की कहै छै से 3टा कार्यकर्ता तो फिलहाल अखन की कहै छै से पुलिस कस्टडी में छै। ओकरा पर केहन किस्म के मुद्दा लागल छै? अब एकटा के की कहै छै से अपने के आपराधिक मुद्दा लगा देने छै, आ 2टा के ट्रक आगजनी के मुद्दा लगा देने छै, जेमे कि ई सब इन्वॉल्व नहीं रहे। तो एहि चीज का अहाँ सब केना बाहरी दबाव मानै छै कि प्रशासन के स्वतःस्फूर्त रूप में लाल गेल निर्णय मानै छै? एहिमे विभिन्न किस्म के दबाव सब छै, सिरजना सब छै। एठिना की कहै छै से जना 2टा साथी के जबरदस्ती की कहै छै कंचनपुर थाना में ले जाके ओकरा जबरदस्ती की कहै छै आगजनी के मुद्दा में देलकै, वो ओहिठिन के डीएसपी के गलती छियै। घटना स्थल से नहीं पकड़ना छै? नहीं, घटना स्थल से नहीं, ओकर घर पर से उठा के ला गेल छै। और विभिन्न की कहै छै एठिन के राजनीतिक कर्मियों सब कुछ की कहै छै से दोसर तेसर पार्टी में जे छै ओहो सब मतलब ओहिठिन के मेयरे कहियो ना की कहै छै से महादेवा गाँव पालिका के ओकर पड़ोसिया छियै, तो अब ओकरा दबाव दै खातिर हमर पार्टी में या नहीं तो की कहै छै से एना करा दो, तो जाल झेल वाला मुद्दा सब जबरदस्ती लगाल गेल छै। हनुमान नगर कंकालनी के घटना जी, वो घटना जेमा वार्ड अध्यक्ष स्वयं हंसिया लऽ कऽ चलि एलै, अहाँ एकटा केंद्रीय मातहत में रहे वाला एकटा नेतृत्व वर्ग, एकरा केना लै छियै? हम एकेटा चीज कहि रहल छी कि जनमत पार्टी के एला के बाद जे विगत 70 वर्ष विभिन्न जातिवाद, नातावाद, कृपावाद, धर्मवाद एहि सब के बाद के मात्रै जे उपजाऊ भेले, वही उपजाऊ के जे खत्म होय वाला अवस्था जे चलि एलै ना, तो वही जगह में कुछ लोग के तो ये मेंटलिटी खराब हेबे करते और विभिन्न जगह पर आक्रमण करे के प्रयास करबे करते, क्या तो ओकर जनता जे छै से ओकरा सतह से की कहै छै से ओकरा खारिज करे के अवस्था में चलि गेल छै। और आवे वाला दिन में एहि सब के पूर्ण रूपेण जनता एठिन से साफ करके पठा देते, क्लीन स्वीप क्या के सबको पठा देते। और ओकर चिंता के कारण से कुछ आदमी सब मानसिक की कहै छै से घबराहट है छै और विभिन्न किस्म के काम सब जना की कहै छै से वही वार्ड अध्यक्ष के लिए कि संघीय मंत्री रेणु यादव के लिए, तो वो घबराहट सब के कारण से की कहै छै से ई चिचाहट सब छै कि आब वही सबके लेल तो आब कहबै कि अहाँ सब लाठी फट्टा कथी लए के आबै छी, दबिया लए के चलि आबै छै, हंसिया लए के चलि आबै छै, कार्यक्रम शांतिपूर्ण करैत रहे छियै। तो आब कहू वही जगह में आत्म पुलिस रहे छै मुँह ताकैत, प्रशासन जे कहबै तो वो प्रशासन देखैत रहे छै। वही जगह के हनुमान नगर के अवस्था अगर जाके देखियो वही वार्ड में जे जगह में पुलिस छै, सशस्त्र छै, सब छै, लेकिन वो हंसिया ला के पहुँच गेल छै, ओकरा कुछ नहीं कर रहल छै। उल्टे वो की कहै छै से ककरो गाड़ी फोड़ देलकै, तो ककरो की कहै छै से हाथ पाय कए देलकै। प्रशासनो ओहिठिना की कहै छै से मुख दर्शक छै। तो हम सब अपन आत्मरक्षा के लेल तो आब की करू, तो से अहीं सब की कहै छै हम लोग की कहै छै से आत्मरक्षा के लागी अहाँ सब लाठी फट्टा उठाबै छियै? लाठी फट्टा उठाबै के बात नहीं छै, आत्मरक्षा करऽ पड़ै छै। ताहि दुआरे अहाँ सबके प्रदर्शन में एन किस्म के भाटा, हाँ, कुछ लोग कुछ राजनीतिक कर्मियों सब चाहे छै कि एहि सब के दबन करके ई सब कहियो की कहै छै से जनता में की कहै छै से अथी नहीं हुआ, जनता के बात नहीं उठाब, मतलब उ सब
सदियों से विगत 70 वर्ष के जे राजनीति के एकटा इतिहास है ओहि में जाके देखियो कि मधेश हम अहाँ विभिन्न चरण के आंदोलनों सब के लिए, लेकिन व्यवस्था बहुते परिवर्तन के लिए अखन तक मधेश और मधेसी का अवस्था परिवर्तन नहीं भेल छै। एठिन का आम जनता जे किसान छियै ओकर की कहै छै से अखन तक ओकर अवस्था परिवर्तन नहीं भेल छै, कोनो किस्म का अवस्था परिवर्तन का आभास नहीं भेल छै। उ तो अवस्था परिवर्तन के लागि भ रहल छै, एकदम अवस्था परिवर्तन हुआ पड़ते एठिन का व्यवस्था ने अवस्था परिवर्तन हुआ पड़ते। आब कौन व्यवस्था लाबे, संघीयता छेबे के लिए, गणतांत्रिक छेबे के लिए, रनो को हटेलिए, रजो को हटेलिए। आब तो पूर्ण सार्वभौम सत्ता जनता में निहित की कहे छै से संविधान और अधिकार निहित है। तो आब एठिना व्यवस्था से बढ़िया तो अवस्था परिवर्तन करे पड़ते ना। और ये अवस्था परिवर्तन के लेल की कहे छै से जनमत पार्टी अगाड़ी माथे संघर्ष करे ले शुरू कए देने छै और आवे वाला दिन में अपन कार्य में की कहे छै से संघर्ष में लागले रहते। कतो न कतो रेणु यादव के अंतर्वार्ता देखल जाओ तो ओहि में आरोप छै सीके राउत ओली के एकटा गोटी छिए। अब सबसे पहलुक बात ये बुझ पड़ते कि सीके राउत कौन कौन काम केलकै जाहिमे केपी ओली के उठा लाबि के बैठा के अतिथि बना के ओकरा की कहे छै से कार्यक्रम सब केलकै। लेकिन विगत 20 वर्ष के जे राजनीतिक इतिहास देख रहल छी वही में वही केपी ओली संग सैकड़ों बेर सहमति करे वाला पार्टी कौन, सरकार बनावे वाला पार्टी कौन, संग संग वोट मांगे वाला पार्टी कौन, कत जनमत पार्टी सहकार्य केने छै। हाँ एकटा चीज छै कि जब हम सब स्वतंत्र मधेश के मांग लक अगाड़ी माथे रहिए एकटा की कहे छै से सिस्टम में रहिए ते टाइम में केपी ओली के सरकार रहे और की तो केपी ओली के सरकार रहे और वही सरकार स्वतंत्र मधेश गठबंधन से वार्ता केलकै। वही के कारण से केपी ओली के गोटी भए गेलै सीके राउत या कि जनमत पार्टी ओकर भातृ संगठन भए गेलै ई निराधार बात छै। अगर एहन बात सब अगर रहितिए तो की कहे छै 2062-63 में माओवादी के सरकार संग की कहे छै से माओवादी संग गिरजो प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहे ओहो भेल रहे सहमति। तो की माओवादी नेपाली कांग्रेस भए गेल रहे तो ये बात तो बुझा पड़त ना अपने सबके। दोसर नंबर के बाद जब जेल में रहे तो कैसे खाली पेपर पर सिग्नेचर भेल से दोसर आरोप सेहो लगाबै छै। अब कौन खाली पेपर में साइन भेल छै उ सब चीज तो हमरो को कुछो नहीं था छै, निराधार बात सब चीज सब सरासर झूठ छिए। हाँ ई एकदम की कहे छै अपन गलती से बचे खातिर एहन किस्म के वक्तव्य सब द रहल छै। हम एकेटा बात कहै छी अहाँ जनता के बीच में जाइ छिए तो अहाँ विकास के बात करू ना, अहाँ की कहे छै से समाज के निर्माण के बात करू ना। कौन योजना कौन डेवलपमेंट कौन परियोजना लागू करबे जैसे की कहे छै से ज्यादा युवा लाभान्वित हेतै, रोजगार हेतै और बेरोजगारी के कम हेतै, जनता का अवस्था परिवर्तन है के बात हेतै, ई सब चीज करू की। सीके राउत के अगर गोटी छिए हम की करे छिए, कौन जाति के छिए, कौन धर्म के छिए, ई सब चीज तो निराधार बात सब छिए ना। राजनीतिक के मूल होना चाहिए विकासवाद नीति होना चाहिए। आई के दिन में अहाँ 5G के स्पीड पर दुनिया चले छै, ई चीज बुझैत हेबै बहुत नीक से कि 5G के स्पीड पर दुनिया चले छै और वो दुनिया संग कम्पीट करे के लेल हमर अहाँ के समाज के कत तक भूमिका होते तेहन समाज के निर्माण करे के बात करे पड़ले। आई के दिन में हमरा अहाँ के मधेश में जनमत पार्टी 5G के स्पीड में जन में जा रहल छै, एकदम 5G के स्पीड पर जा रहल छै। लागे छै ये स्पीड में रुकावटो हेतै,
नहीं रुकावट आवे के बात नहीं। जो रुकावट अगर हम सब गलत करबे एहिमे जे जनमत पार्टी में जे भी आदमी छै कोई नेपाली कांग्रेस एमाले या की कहे छै से फोरम या जसपा ससपा से यलहा नहीं। एहिमे स्वस्फूर्त मधेश का शिक्षित युवा वर्ग इंजीनियर डॉक्टर सब अपन संघर्ष और बलिदानी से कोई अपन नौकरी छोड़ना छै, कोई अपन करोड़ों का कमाई छोड़ गेल छै, कोई अपन की कहे छै से मतलब हर एक आदमी का हाथ देखियो कोई न कोई अपन लाइफ के एक बहुत सारा चीज के की कहे छै त्याग के जब एठिना की कहे छै मधेश और मधेसी समाज के एक सक्षम समृद्ध बनावे के लेल गेल छै। एठिना जे कोई कहते ये फलना के गोटी छियै, चिल्ला के गोटी छियै, उ ओकर भ्रम छै। जनमत पार्टी आबे वाला चुनाव में बढ़िया करते कते विश्वास से? बढ़िया करते और जनता अहाँ जन जन में जाओ, गाम में जाओ, हरेक चौक चौराहा जत जाओ ओत जनता अखनियो गाम घर में जत जाओ एकेटा चीज के छै सबके देख लिए बार बार एवरी बेर जनमत पार्टी के देखे के छै। अगर जनमत पार्टी बढ़िया करते तो आगाड़ी और फलते फूलते, नहीं करते तब ओकर पनिशमेंट जनमत पार्टी लेते। ये जनता का अवधारणा थी। गांव घर में जाओ कोनो भी जगह में तो कतो चार आदमी बैठल छै वही जगह में बात रख दियो तो उ सब कहते कि सबके देख लिए बार बार। एक बेर जनमतो पार्टी का हम सब देखे ला चाहे छी। अंतिम विकल्प के रूप में जनमत पार्टी पर आस्था छै। आस्था छै। वो आस्था का अहाँ सब निरंतर बरकरार रखबे? हम सब एकदम बरकरार रखे के प्रयास करे छियै। और दुनिया में सयो कंट्री छै, सयो भूमि सब छै, सयो जगह का लीडिंग सिस्टम छै और सबसे फेल्यूर सिस्टम अपने समाज में छै। सब जगह मतलब हम सब अध्ययन के समय में देश से बाहरों रहली, हर जगह रहली, वही जगह का डेवलपमेंट पॉलिसी, वही जगह के सिस्टम और एठिन के सिस्टम में बहुत फर्क है। हम सब चाहे छे एठिन का आदमी के उन्नति है कि चाहिए, मानव अधिकार संरक्षण है कि चाहिए, हर चीज मतलब हर चीज में आदमी की के एठिन के जनता आगाड़ी है कि चाहिए। जहिना दुनिया के औरो भूमि पर लोग सब भै रहल छै तहिने विकास अहू जगह पर है के चाहिए। लेकिन यह भ्रम के खेती करके केपी ओली का फलना गोटी छी। अब एक बात कहू तो जब 2000 संविधान बने थे 2072 साल 73 साल में तो केपी ओली के विरोध करे वाला पार्टी के यहाँ जते भी यहाँ पार्टी सब रहे। जब चुनाव के बाद उ सब वही जगह पे पहुंचले तो केपी ओली सन सरकारों बनावे वाला के यह तथाकथित मधेशवादी दल सबको। तो आब एक बात को हम तो एक सहमति के लिए वो सहमति में केपी ओली के साइन नहीं है, नेपाल सरकार के गृह मंत्री के साइन है। केपी ओली के रोहबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री। यस। और वो टाइम में सरकार का झुक पड़े हम लोग और हम लोग के जो डिमांड रहे से पूरा कर पड़े। मतलब कि हम सब सहमति करबो तो जनता के बीच में करबो, सरकार का आब पड़े वही जगह में जनता के बीच में हम लोग के सहमति के लिए सरकार हम लोग को हर एक चीज वही जगह में वही सहमति के व्यवस्थापन सब चीज सरकार के लिए। और उस सरकार का हम सब धन्यवादो दे छिए कि एक जे मतलब आवे वाला दिन में बहुत बड़का भयानक जे घटना है वाला रहे वही घटना से देश के दुर्घटना से बचल के उस सरकार उ चीज बुझा पड़ते। और एहिमे कोई कहे छै ई अखुनका अवस्था अखन अगर हम सब नहीं केने रहितिए स्वतंत्र मधेश गठबंधने के बात राखैत रहितिए तो अखुनका अवस्था हमरा सबके की रहितिए। एक बात कहू तो सीके राउत लगायत का सहयोग कार्यकर्ता पकड़ेले की कहे जैसे स्वराज अभियान में मधेशे के लेल न पकड़ेले उ सब। लेकिन क्या गो मधेशवादी पार्टी जे तथाकथित मधेशवादी पार्टी कहे छे क्या गो प्रेस विज्ञप्ति निकाल के दिल कि ई आदमी सब की कहे जैसे पकड़ायल छे मधेश के लेल सबको छोड़ पड़ते सरकार का और मानव अधिकार का सरकार हनन कह रहा है। मानव अधिकार
अहाँ सबके सहयोग नहीं करलक? नहीं, मानव अधिकारों सहयोग करे ला वंचित भए जाइ छै समय पर। सरकार के डंडा कहै छै से चलऽ लगे छै, उ जब एकीकरण के जब तो मानव अधिकार ने सहयोग करे ला शुरू केल के हमर समाचार, हमर चीज, हमर संप्रेषण। मीडिया के सपोर्ट अहाँ सब लग नहीं रहे? अखन तक तो मीडिया के सपोर्ट तो आले नहीं छै। ओते बड़का महाधिवेशन के लिए अहूँ गेल रहिए, कवरेज केना हेबे, ओतेटा महाधिवेशन भेले से कवरेज नहीं भेले। अखन तक देखियो ना, एते बड़का किसान आंदोलन 1 महीना से कए रहल छी, ओकर कोनो कवरेज नहीं छै। तो मीडिया तो अखनियो समर्थन, मीडिया तो एठिना मीडिया के तो की कहब, अपांग मीडिया छै। मीडिया कहै छै राष्ट्र का चौथो अंग है के चाहिए, लेकिन उ मीडिया अपांग छै। एठमा मीडिया का अपांग नहीं कहल जाओ, खास करके अखनी के मीडियो सब एकटा ई धारा तल पर चल रहल छै जे कोनो न कोनो पार्टी के वॉचडॉग बन गेल छै, और जे विशेष पार्टी के वॉचडॉग छै उ कतौ न कतौ ओकरा ओतऽ से वंचित कर दै छै। तै दुआरे एहन एहन घटना जे अहाँ सब अनुभूति कर लिए ओहो कतौ न कतौ जायज बात छियै। अखन के किसान आंदोलन के देखल जाओ तो कते दिन तक में लागे छै अहाँ सबके किसान के समस्या समाधान भ जेतै? अब ओहि के लेल तो हम तो आब किसान के समस्या समाधान तो जनमत पार्टी तो नहीं कर सकते। अखनी न जनमत पार्टी सरकार में छै, क्या आम किसान के समस्या छै और ओकरा सरकारे द्वारा की हेतै समाधान हेतै। ओहि के लेल उच्च स्तरीय समिति गठन करऽ पड़तै, और उ उच्च स्तरीय समिति जे 10टा 11टा जे मांग छै ओहि मांग के एड्रेस करऽ पड़तै। उ एके दिन में की कहै छै से है वाला मतलब मांग संबोधनो है वाला बात नहीं छै, लेकिन उ मांग का समस्या के समाधान हम सब करबै, और एहि तबर से हम सब करबै की कहै छै से ई काम हमरो के एहि लेवल से करबै से तो एक आश्वासन तो कम से कम किसान के तो दिए पड़ते, जैसे कि कम से कम किसान के ई लगे कि आवे वाला दिन में हमरो के समस्या के जैसे से एठिना बुझल गेले और ओकर समस्या के समाधान के बाटो जैसे से हमरो के देल जा रहल छै, कह के कम से कम ई अनुभूति तो हुआ पड़ले। आब सरकार साफे सुनबे नहीं करते तो आब हमरा सब तो संघर्ष में लागल छी, अपन संघर्ष कर रहल छी। केंद्रीय लेवल के पदाधिकारी छिए, हर एक जिला में किसान के अवस्था, किसान के आंदोलन अही कंडीशन से चल रहा है कि कोनो कोनो जिला में मात्र पकड़ छै? पकड़ के बात कहबे तो मेची से झापा से लेकर बर्दिया तक के जिला में ई किसान आंदोलन भए रहल छै। अपना सब चर्चा के क्रम में रहिए, अखन देखबे तो किसान आंदोलन में अहाँ सब बाटी के प्रदर्शन करे छे, बाल्टीन ल के प्रदर्शन करे छे, झाड़ू ल के प्रदर्शन करे छे, तो ई चीज सब कथी के संकेत दै छै? सबसे पहले जना खाली बोरा के की कहै छै से हम सब प्रदर्शन के लिए, तो खाली बोरा के मतलब छै कि पैसा लियो मल दियो। जना बाल्टीन का हम सब की कहै छै से के लिए, तो बाल्टीन में मतलब आब सिंचाई के की कहै छै से बात ये ले, ओहि में सिंचाई के की कहै छै से संबंधी बात एले कि जब छोट मरिए तो अहूँ के नहीं हेबे शायद बाल्टीन लैके पानी भर के आ प्लस की कहै छै से जे गाछी सब रोपे छले ओहि में दै छले, आ प्लस बहुत सारा की कहै छै प्रोसेस में बाल्टीन के काम आवे छै सिंचाई में, ओहि द्वारा बाल्टीनो के की कहै छै राखल गेल छै। तै के बाद जना नांगलो छै, ओहि में सूप जकरा अपना सब कहै छै मैथिली भाषा में सूपा कहै छै, तो उ सूपो के जे छै से ओहिठिना विशेष की कहै छै से प्रयोजन छै। मतलब किसान के की कहै छै से जब बाली बितरै छै, धान बितरै छै, तो गुड़ में ओकरा की कहै छै से छुटियाबै के लेल, गुड़ मिल करे के लेल उ सूपो के काम पड़ै छै। तै के बाद झाड़ू तो हर एक जगह मतलब की कहै छै किसान के तो तो आवश्यकते के चीज, दैनिक आवश्यकता के चीज छियै। तो ये हर एक चीज जना कोदारि ई सब सब अपन अपन जे छै से अपन अपन जगह पर डिनोट करे छै। हाँ, कृषि औजार इहो सब अपन अपन डिनोट करे छै, तो अपन अपन जगह पर तो सब चीज के की कहै छै से महत्व छै। सांकेतिक रूप से अहाँ सब मैसेज दै छियै जे किसान आंदोलित छै, सड़क पर आयल छै जी, एकरा समय में सुनू, एकर मांग के समय में एड्रेस करू,
और समस्या के समाधान की ओर लागऽ पड़तै। और ई किसान आंदोलन जे छै अपने के नेपाले में कहियो भेले नहीं रहे कोनो आंदोलन। विगत 70 साल के जे एकटा राजनीतिक इतिहास सब जे हम अहाँ देखै छियै उ सब दिना विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन करैके तऽ एहिके तऽ ओहिके, लेकिन किसानके आंदोलने नहीं भेल रहे। लेकिन मूल बात तऽ किसानमे छै जे किसानके जे समस्या समाधान भए जेतै तऽ देश तऽ बहुत प्रगतिके ओर जेतै। एहिठिना न्यूनतम अखन अपना जिलामे सरकारके खरीद सेंटर सब कतऽ छै? कोई जगह में छै। एहिठिन प्रदेश सभा के बात करियो, करोड़ों अरबों खर्च केलकै विगत 4 साल 5 साल में, लेकिन एकटा सेंटर तक नहीं बना सकलकै जेठिना किसान जे छै से अपन अनाज जाके बेच सकै छै। एहिठिन राजविराज नगर पालिका के जे वो हटिया आई कंक्रीटाइजेशन क्या के बिल्डिंग सब बना दिलकै, लेकिन 2012 साल में जब नगर पालिका के नक्शा बनले तो उ किसान हटिया कह के ओकरा की कहै छै सिस्टम बनायल गेल छै। किसान के सामान बेचे के लेल 2 दिन हटिया बनायल गेल छलै ओहिठिना। लेकिन आई ओकरा की केलकै जे सरकार एले, स्थानीय सरकार है या कि केंद्र सरकार है कि प्रदेश सरकार है, वही किसान के हटिये के की कहै छै बर्बाद कर देलकै। किसान के ऊपर देखबे तो विभिन्न तरह के दमन शोषण, विभिन्न तरह के उत्पीड़न सब छे और एकरा 11 बुदे समाधान कर पाता है। 11 बूंदा से ओकर समस्या के समाधान नहीं छै। हम सब तो एक टेंटिवली की कहै से कम ओकर एकटा उच्च स्तरीय समिति गठन भेनाइ जरूरी छै ओकर समस्या के समाधान करे के लेल। उ उच्च स्तरीय समिति बनला के बाद ओकर जे अध्ययन हेतै, वही अध्ययन के प्रतिवेदन के अनुसार ओकर समस्या के समाधान हुआ पड़ले। लेकिन टेंटिवली जे एकटा किसान कार्ड छै ई तो एकटा स्थानीय सरकारो लागू कए सकै छै, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं लेकिन स्थानीय लेवल पर तो एकटा स्थानीय सरकार सब तो कार्ड किसान कार्ड लागू कए सकै छै। जेना अपने सबके एहिठिना मल खाद के अभाव छै तो लाबै के लेल, लेकिन जब एहिठिना के मेयर उपमेयर से बात करियो तो कहत कि हम सिफारिश दे देबै, कार्ड नहीं दिए सकबै, मतलब कार्ड नहीं दिए सकबै। तो अब सिफारिश दे वाला बात में तो काखा पाखा वाला बात भए जाइ छै, अपन अपनौती के बात एकदम तना भए जाइ छै, समस्या भए जाइ छै। अब किसान कार्ड जे रहते तो वही में तो किसान भनेको तो हरेक जाति धर्म भनेको किसान, उ तो सब किसान के कार्ड बनते ना, सबके लेल बनते। और उ कार्ड जब बनते तो की कहै छै से सब आदमी ओकर सुविधा ले सकै छै। वही कार्ड के मार्फत में जना अखन इंडिया में आ जाके देखियो ई कार्ड छै, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, मतलब प्रत्येक किसान के ई कार्ड छै। अहाँ ओहिठिना एक ऑफिसे बनल छै जिला लेवल में, पालिका लेवल में, ई की कहै छै से किसान के डाटा एंट्री केनाइ, किसान के उपजाऊ एंट्री केनाइ, किसान के कते खर्चा भेलै से एंट्री करनाइ, ओहि के लेल सब चीज तो इंडिया में तो व्यवस्थित कयल गेल छै। तो हमहूँ सब तो चाहै छियै एहिठिना की कहै छै से उ कार्ड लागू हो और किसान के हरेक चीज व्यवस्थित कयल जाओ। आई से 65 वर्ष 65 नहीं 70 वर्ष पहले कहियो तो एहि देश के नेपाल जे रहे जूट उपजाबे में नंबर 1 देश रहे, धान उपजाबे में नंबर 5 देश रहे। आई जे खाड़ी मुलुक सब में हमर अहाँ के भाई भैयारी जाके काम कर रहल छै, वही दिना हम अहाँ ओकरा धान दे के ओकरा पेट पोषित रही। लेकिन यहाँ 70 वर्ष के एक चक्र में एहन अवस्था चलि एलै कि हम अहाँ अपन पेट पोषे ले ओतऽ जाइ छी। तो एहिमे कतौ न कतौ राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भेलै, उ सोच परिवर्तन भेलै और उल्टा खेल सब भए गेलै। प्रोडक्टिविटी पर फोकस नहीं करल गेलै, फोकस नहीं कयल गेलै, खाली नाम के कृषि प्रधान देश के नाम पर की कहै छै नाम मात्रे रह गेलै, भीतर से उ पूरा ओकरा कृषि के खोखला बना के रख देने छै। मतलब किसान के अखन हरेक चीज के जे कैलकुलेशन करके देखल जाओ तो लागतो ऊपर है में हम घाटा के जिंदगी जी रहल छै, ओकर पुस्ता उ सब घाटा के जिंदगी जी रहल छै।
ओकर अवस्था केना के सचिएतै तऽ अवस्था सचियाबैके लेल जब तक ओकर जे उपजनी है ओकर जब सही मूल्यांकन नहीं भेटतै अखनियो सरकारके उ खरीद धान खरीद केंद्र अहाँ देखने छियै धान खरीद केंद्र कतऽ छै सरकारके सप्तरी जिलामे नहीं छै। आब बुझियो सप्तरी जिला नेपालके एकटा एहन जिला छै कि धान उपजाबैमे अहम अहम रहै छै। स्थान रहै छै आ ताहि जिलामे धान खरीद केंद्र नहीं छै। धान खरीद केंद्र सरकारके नहीं छै। आब कहू उ 3000 रुपये क्विंटल उ धान किने ले सरकार कहने छै 3200 रुपये आ एहिठिना किसान जे छै से 1800-1900 रुपया में बेचै ले बाध्य भए रहल छै। ई के करा रहल छै? षड्यंत्र भऽ रहल छै किसान के ऊपर। किसान के साथ एकदम षड्यंत्र भऽ रहल छै। ई तऽ कतौ न कतौ स्थानीय माफियाकरण से लए कऽ ई पूरा माफियाकरण के कारण से ई सब भए रहल छै। एहि चीज पर जब हमसब सीडीओ से बातो के लिए तो सीडीओ कहै छै हामीले तऽ गाँव पालिका ले ताके ता करे के हो। तब स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकार या संघीय सरकार चाहते तब वो खरीद केंद्र स्थापित हेतै। तो ई सब बहुत सारा दोहन सब छै। जेना अपना सबके अखनिए एकेटा चीज जेना करैला खाइ छै। जगह जमीन तो छै हमरो अहाँ के सब चीज भूमि छै लेकिन करैला खाइ छै तो उ करैला कतऽ से आयल छै? इंडिया से आयल छै। हम अहाँ कागती खाइ छी कतऽ से आयल छै? इंडिया से आयल छै। मतलब हमर अहाँ के प्रोडक्टिविटी खत्म भए गेलै। हम अहाँ जे कागती खाइ छियै तऽ हमर अहाँ के पाइ कतऽ जाइ छै? इंडिया जाइ छै। हम अहाँ कौली खाइ छियै मतलब कोबी खाइ छियै स्थानीय कोबी नहीं खाइ ले भेटै छै इंडिया के कोबी आबै छै। तो ऐसे की छै कतौ न कतौ हम अहाँ आर्थिको दोहन में जे छै से पड़ि रहल छी और किसान के निरुत्साहित करै छै। सरकार ट्रैक्टर दै छै विभिन्न किस्म के चीज दै छै अनुदान की तऽ किसान के भेटै छै? ओ ककरा भेटै छै? जे कागज मिलाबै में सही रहै छै तकरा भेटै छै। असली किसान सबको कहबै तऽ नागरिकत्व में समस्या छै। नागरिकत्व में समस्या छै। नागरिकता के विषय अहाँ सब आब कहबै तऽ उ ओतने नहीं कहै छियै हमसब किसान कार्ड दै ले। देखियौ कते सजीलो चीज छै मतलब कहै छै किसान कार्ड। आइ अहाँ कोनो अनुदान के लेल अगर भरे ले जाइयो तऽ अहाँ के एकटा किसान कार्ड बनबे पड़ैया। मतलब कोनो फॉर्म दर्ता करबऽ पड़ैया ओकर पैन नंबर लिए पड़ैया ओकर विधि विधान करऽ पड़ैया। मतलब एकटा किसान फॉर्म बनाबै के लेल कम से कम 12-15 हजार रुपया खर्चा होइया वार्ड से लए कऽ वही सब जगह में। आ ओकरा हम सब कहै छै एकटा किसान कार्ड बना के अगर दए देलकै तो ओहिमे तो फुल डिटेल सहित के कार्ड रहतै ओकरा। ओहि कार्ड के आधार पर तू अनुदान भरि सकै छै। तो एते सुलभ करबै के लेल जनमत पार्टी चाहि रहल छै किसान के लेल। आ ई जे बिचौलिया सब जे छै से उ पैन नंबर सिस्टम के एकटा फॉर्म दर्ता कर एठिन तऽ सब आदमी ने कर रहल छै खेती यौ। तो अनुदान तो सबके चाहिए ने लेकिन जे आदमी उ कागज पत्तर मिलाबै ला तंदुरुस्त है छै उ आदमी के भेटै छै। मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से जे सक्षम छै वह व्यक्ति किसान के ऊपर पैसा उठा रहल छै। हाँ किसान के अनुदानो जे छै से गलत जगह में जा रहल छै। अखन मधेश में भ्रष्टाचार के अवस्था का अहाँ कोन नजरिया से देखै छियै? भ्रष्टाचार तो एहन किस्म के बना देना छै कि आब ओकर तऽ उन्मूलनो मतलब की कहै छै से करे के लेल जे हम सब लागै छियै तऽ आब ओहि भ्रष्टाचार में लागै छियै तऽ कोई कहै छै ई सब हम सब तऽ भ्रष्टाचारे सबसे बड़का जे छियै एहिठिना अगर अहाँ खोजियौ तऽ सबसे बड़का जे भ्रष्टाचार छै। आब एहिमे कहबै कथी कि एक तऽ एहिठिना अहूँ एहि समाज के लोग छियै और हमहूँ एहि समाज के लोग छियै। मतलब एहिठिना चुनाव के टाइम में गैम्बलिंग होइ छै जकरा कहै छै जुआ गैम्बलिंग करै छै एहिठिना कुछ लोग मतलब एहन किस्म के मतलब लोकतांत्रिक विधि विधान भाड़ में जाए वो गैम्बलिंग करे छै। तो आब व्यापारीकरण बना देने छै राजनीतिक के। तो व्यापारीकरण बना देने छै तो आब व्यापारीकरण वाला सिस्टम के कारण जे छै से एखन भ्रष्टाचारी के बेसी पनप रहल छै। जेना कोई वार्ड अध्यक्ष बनल छै 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा कए लेने छै
जनता के कतौ खिया पिया के ई क्या के एहि के कारण है के कारण की रहे तऽ विगत 20 वर्ष से जैसे एकटा डेडलॉक रहे, स्थानीय चुनाव नहीं भेल रहे। तो ओहि टाइम में आब नया संरचना चलि एलै, तो वही टाइम में आब कतेक आदमी बहुत सारा चीज में बहेल के वोट सोट सब कोनो पार्टी के तऽ देबे केलकै, लेकिन उ जे आर्थिक ओना से एलै तऽ आब एकर जे लगानी रहे तऽ लगानी ऊपर करे ला मतलब भ्रष्टाचारी तऽ कतौ न कतौ। आब जनता के जे सुविधा सब भेटबा के चाही फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओहि सुविधा सबके लेल की कहै छै ओहिठिना पैसा राखि देल गेल छै कि अहाँ जब जन्मदर्ता लेल जइयौ तऽ अहाँ पैसा तिरियौ। मृत्यु देखियौ, मृत्यु दर्ता मतलब आदमी तो मरि गेलै ने यौ, नहीं उ तो प्रलोक चलि गेलै, स्वर्ग चलि गेलै नहीं, लेकिन ओकरो एकटा मृत्यु दर्ता लेल जइयौ तकरो मतलब एहिठिना पैसा जोड़ि देने छै। मतलब आदमी के कनी नेचरो के बात बुझबाक चाही कि मृत्यु दर्ता में कथी ले लै छियै, मतलब आदमी तऽ आब चलि गेलै ओकरो मतलब की कहै तऽ एहिठिना हरेक जगह वो अपन हिसाब से किएक तऽ सब अधिकार तऽ स्थानीय निकाय के दे देने छै कि आप अहाँ केहन केहन कर लेबै की लेबै नहीं लेबै। लेकिन कर के नाम पर अलग किस्म के भ्रष्टाचारी छै। अहाँ लेखा प्रतिवेदन सब जाके पढ़ियो सब गाँव पालिका सबके, तो जे सब जे ठेली लेना छै, जे रसीद लेना छै, ओकर हिसाब नहीं देना छै अखन तक, तो की भ्रष्टाचारी नहीं भए रहल छै। जनता के अहाँ जन्मदर्ता के नाम पर की कहै छै से 10 टका लेना चाहिए आ उ ठेली अखन 4 साल से अहाँ सरकार के नहीं बुझेना चाहिए, पैसा तो भ्रष्टाचारी नहीं भेल छै एकदम। हैं एकदम कहे पड़ले एकरा खुलेआम भ्रष्टाचारी कहता है। कियाकि हम अहाँ यदि एकटा मोबाइलो किनै छियै तो ओकर बिल लै छियै, ओहि के साथ साथ कुछो हम अहाँ किनै छियै तो ओकर बिल लै छियै। नहीं एहि जगह में तो भ्रष्टाचारी बेरुजू के सिस्टम सब देखियो, राजे विराज नगर पालिका के ला लियो, असूल गर्नु पर्ने मतलब जे कि 10% ब्याज सहित के असूल करे वाला अवस्था छै। वही महालेखा परीक्षण सबके देखियो, उल्टा के देखियो, सब जगह में पढ़ियो, नीचा में पढ़ियो तो कतौ कोनो फरछोट नहीं देखबे बेरुजू के, तो आखिर ई पैसा सब गेलै कतऽ। आब एकटा दृष्टांत देखियो, मान लिया लास्ट ईयर कृषि के नाम पर कोई कर्मचारी की गेल के 1 करोड़ रुपया ले लेलकै पेश की देखियो। आब उ लै लेलकै, उ काम नहीं केने छै, कियाकि तऽ जब महालेखा परीक्षण भए रहल छै, जब ओकर नाम पर पेशगी आबि रहल छै तो उ काम नहीं केलकै। तो आब 1 करोड़ रुपया में ओकर कृषि के कोन कोन काम रहे, तो उ तो कामे नहीं केलकै। उ जब कामे नहीं केलकै, ओकरा बेरुजू में चलि गेल छै, असूल गर्नु पर्ने में चलि गेल छै, तो ओकरा की हम अहाँ कहबै, भ्रष्टाचारी नहीं कहबै। एहिठिना भ्रष्टाचारी एहन किस्म के पनपि गेल छै कि अख्तियारो के भ्रष्टाचारी बना देने छै जिला में। एहिटा जिला के हाल एहन छै कि पूरा मधेश आब नेपाले के आब अवस्था देखबै तो पूरा उ तो 76-77 जिला सब जगह ये अवस्था छै। लेकिन प्राय कए के अपने के की कहै छै से बेसी अध्ययन करियो तो 2 नंबर प्रदेश में कनी अधिक भ्रष्टाचारी के जे छै से बात छै। अहाँ अखनियो 1 नंबर प्रदेश दिसन जाओ कुछ डेवलपमेंट नजर आयत, 3 नंबर दिसन जाओ कुछ डेवलपमेंट नजर आयत, रूपंदेही एने जाओ। लेकिन एही 2 नंबर प्रदेश में विशेष क्या के सप्तरी जिला में तो कोनो डेवलपमेंट के बात ही नहीं है। 1 अरब 43 करोड़ रुपया के 43 करोड़ रुपया के की कहै छै से प्रोजेक्ट शहरी विकास के जे छै से अखन तक आइ से मतलब ई जे मेयर अखन जे आयल छै एकरो से पहले आबै से पहले उ टेंडर ठेका लागल छै, अखन तक उ परियोजना खत्म नहीं भेल। आब आप कहियो की कहै छै से कते बरस तक जगह जगह पर रोड सब में जाइयो बोर्ड लगल हैत, ओकर स्टार्टिंग डेटो लिखल हैत आ कंप्लीटो मतलब समाप्त करे के डेटो लिखल हेतै। अहाँ जाके देखियो सब 2 साल 3 साल जे छै से डेट फेल छै, काम बाकी छै, काम बाकी छै। एहि किस्म के भ्रष्टाचारी सबके प्रोत्साहन देल जाइ छै। एकदम प्रोत्साहन तो एकदम एहिठिना की कहै छै से कल के काले काले मिले रखाऊ भाले वाला कहानी जे छै वो एकदम सॉलिड कहानी छै। और एहिठिना भ्रष्टाचारी सबके एकटा माफियाकरण भए गेल छै और वही भ्रष्टाचारी सबके विरोध में जे की कहै छै से अखन आंदोलन सब जे भए रहल छै,
जनमत पार्टी के वही द्वारा वही भ्रष्टाचारी सबके एकदम टाँकू दुखाई के विषय भए गेल छै, ताहि दुआरे उ सब अनर्गल बात सब जे छै से जनता के बीच में जनमत पार्टी के विरोध में बजै छै। हम यहाँ कार्यक्रम के अंत ओर चली लिए। ई भ्रष्टाचार केना करके अपना सबके समाज से उन्मूलन हेतै? भ्रष्टाचार उन्मूलन करे के लेल सिर्फ एक आदमी के प्रयास से वो उन्मूलन पक्के नहीं हेतै, लेकिन जन से अगर एहि चीज के प्रयास कयल जाए कि हम सब आवे वाला की कहै छै से इलेक्शन जे छै ओहि में सबसे पहिलुका बात की छै लोकतंत्र का आधार स्तंभ होइ छै जनता, और जनता के जेठिना किनिए के कोई नेता बन जेतै तो उ लोकतंत्र बिक गेलै, तो उ बिक गेलै तो वही लोकतंत्र के बिक नहीं दिए पड़ते और जनता का वही चीज पर नहीं लागा पड़ते। वो एकेटा चीज देखा पड़ते विकासवाद, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण करे के छै, राष्ट्र निर्माण करे के छै, और की कहै छै से तै के बादे की कहै छै से भ्रष्टाचार जे छै से धरातल से खत्म हेतै। अपना सब विषय वस्तु पर बढ़िया जुका से चर्चा कर लिए। विषय वस्तु से कुछ हट कर अखन तक के राजनीतिक करियर में अहाँ का सबसे निक कोनो एहन पल जे स्मरण हेतै अहाँ के राजनीतिक में एला से अहाँ के उ पल के अनुभव मिलल है? अब सबसे पहिलुका बात तो ये है कि पल सबके बात कहबै तो राजनीतिक में वहन अनुभव है वाला बात तो अखन तो हम तो गाम गेल छियै, हर जगह गेल छियै, बड़ा अधिवेशन सब करने छियै, हर पल सब जे छै से किएक तऽ अपना निर्णय और अठोट निर्णय लैके लागल रहिए समाज का परिवर्तन करे के लेल। आई से नहीं मतलब इंडिया में जब हम पढ़ैत रहिए इंडिया में जो हम की कहै छै से ओहि जगह में ऑल इंडिया मधेसी स्टूडेंट एसोसिएशन के स्थापना कए के इंडिया बेंगलोर में जे 2000 मधेसी विद्यार्थी के जमा कए के जे हम सब कॉन्फ्रेंस केने रहिए, ये हम लोग एक बहुत वही ठिन से हम सब अपन एक राजनीतिक का पथ तैयार करके एहिमे लागल छी और साथी सब छले और ठक्के जहिया हम सब कॉन्फ्रेंस के लिए ओहि के बिहाने बन रमेश महतो वाला घटना भेल रहे कि जैसे से था हम सब भी वही टाइम वही जगह में, लेकिन वही जगह से शुरू के लिए बाद में जंतर मंतर में की कहै से डॉक्टर साहब संग की कहै से कार्यक्रम के लिए वही सब पहलो NRMA के कार्यक्रम होस्ट के लिए हम सब इंडिया में और NRMA के संगठन के शुरुआत इंडिया में हम सब करने रही। अपन व्यस्तता के बावजूद टाइम निकालिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण श्रोता बिंदु को धन्यवाद। अपने सब जन आवाज कार्यक्रम से जुड़ल रहिए और आए एकदम सांदर्भिक टॉपिक पर हम यहाँ बातचीत कर लिए। आगामी यहाँ कौन व्यक्ति के विचार जाने चाहे छे ओकर नाम कमेंट करब और एहनो ई कार्यक्रम से जुड़ल रहब और कार्यक्रम के सही गलत प्रतिक्रिया अहाँ सब दैत रहब। बहुत बहुत धन्यवाद।